अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सूखी होते, घुनी हो, लव यू हो गया। मेरी तरफ से बहुत सारा आप लोगों को प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ लेकिन उससे पहले जनाब कहते हैं, ज़िंदगी में एक दोस्त ऐसा बनाना जो ना तुम्हारे घर का हो, ना रिश्तेदार, ना बचपन का, बस दुनिया के किसी कोने में हो जिससे तुम बिना डरे अपने दिल की हर बात कह सको। क्योंकि कभी कभी पास वाले ही सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। अच्छा, ये मैंने ना अपने पिछले व्लॉग में, मैंने तो अपनी तरफ से फिलबदी बोला था, लेकिन मुझे नहीं था पता उसी हवाले से पोस्ट भी मेरे सामने कोई लिखी हुई आएगी और जनाब, जिससे जिससे तुम बिना डरे अपने दिल की हर बात कह सको। क्योंकि कभी कभी पास वाले ही सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं और दूर वाले सिर्फ समझते हैं, जांचते नहीं हैं। दूर वाले जो होते हैं वो सिर्फ आपको समझ रहे होते हैं, वो जांचते नहीं हैं। ऐसे दोस्त कम मिलते हैं जिससे मुलाकातें कम होती हैं पर सुकून वाली बातें ज़रूर होती हैं। ज़बरदस्त लिखा, जिसने भी लिखा कामा लिखा, लाजवाब लिखा अच्छा जी हाय, घर के लिए पैसे दे दिए जनाब। फातिमा का इतना बड़ा दिल हो गया कि वो घर के लिए पैसे दे दिए हैं, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। और भी मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों के ना पहले तो कमेंट पढ़ूंगी। और कमेंट क्या है, मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उसके ऊपर आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, इतना मुझे अप्रिशिएट किया मेरे पॉइंट्स को लेके। सब ने ज़्यादातर मुझे जो है थैंक्स आप लोगों का, कि आप लोगों ने मतलब मेरी बात को समझते हैं, या मैं जो बोल रही होती हूँ उसको आप लोग सराहते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक आम सी अदना सी आम सी इंसान हूँ, एक घरेलू औरत हूँ, लेकिन आप लोग मेरी जब बात को सराहते हैं तो मेरी मेरी और ज़्यादा मतलब एक वो कहते हैं ना, दिल बड़ा हो जाता है सब ने मुझे जो है, मैं नाम ले लेती हूँ ना, सबके पढ़ लेती हूँ। शाइस्ता आंटी हो गई, कौसम, कौसम आपका नाम कितना प्यारा है, कौसम हो गई, रिफत परवीन हो गई, सुखजीत वजीहा हो गई, सुनीता जी हो गई। अच्छा जी, सिल्वर लीलन हो गई। थैंक्स नौशीन, आपने आप आई और हमसे दिल, हमें हमारा दिल खुश हो जाता है। ऐसे ही आती रहो और हमसे दुआएं लेती रहें। हाय, थैंक यू सो मच रहमतों और बरकतों वाली आपकी लंबी उम्र हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, सेम टू यू मेरी जान। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करे। राहत खान, नज़मा अख्तर, दिश हो गई। अच्छा जी, हमज़ा सैयद हो गई, शैला जी हो गई। और उसके बाद जो है, अच्छा जी, उन्होंने कहा कि साजिद भाई के ये क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगता है, वो अम्मी के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं। गॉड ब्लेस हिम फॉर स्टैंडिंग अप फॉर हिज फैमिली एंड दिस हेल्पिंग। साजिद भाई ने जो कमेंट किया था, मैंने उस हवाले से वीडियो बनाई थी और कुछ बातें बाबा को समझाने की कोशिश की थी। पता नहीं उन्हें समझ आती है या नहीं, वैसे भी उन्हें कोई समझाने की बात करे वो गालियाँ देते हैं, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, उम्र के इस हिस्से में है तो मुझे लगता है कि इस हिस्से में जो इंसान होता है उसको ज़्यादा समझ होती है, ज़्यादा तजर्बे होते हैं, धक्के खाए होते हैं, तजर्बात ज़्यादा होते हैं। तजर्बात कैसे होते हैं कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख लिया होता है, ठोकरें खा 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 के। नया जो छोटे टीनेजर लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, वो सीख रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता दुनियादारी का। ये बात याद रखिए, वो सिर्फ दुनिया की उड़ान देख रहे होते हैं, ये चीज़ें देख रहे होते हैं। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर वो पढ़ाई से फ्री होते हैं, पढ़ाई से जैसे फ्री होते हैं फिर उनकी जॉब वगैरह या फिर शादियां होती हैं, फिर जिम्मेदारियां आती हैं, फिर आपको दोस्तों से मिलना जुलना, फिर आप पे भी मुश्किल टाइम आता है या दोस्तों पे आता है, तो फिर आपका वो एक लेन देन वाला भी सिस्टम होता है। फिर आप आगे बढ़ रहे होते हैं, फिर बीमारी भी साथ साथ आती है, फिर बहुत कुछ होता है, आपके बहन भाई भी होते हैं, वालिदैन भी होते हैं, फिर जायदादों के रोले रफड़े होते हैं। फिर आपको पता चलता है कि यार मेरे मुश्किल टाइम में कौन खड़ा था, मेरे मुश्किल टाइम में कौन नहीं खड़ा था, कौन मेरा सिर्फ तमाशा देख रहा था लेकिन मेरे पास नहीं था।
ये चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में ये सीखते हैं, ये देखते आते हैं, देखते आते हैं, और जो है सीख रहे होते हैं कि वो अच्छा ऐसे भी होता है, अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी होता है। मतलब ये हम सारा कुछ सीख रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में और तजर्बात हासिल कर रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनको समझाना पड़ता है। तो खैर इस हवाले से जो है मैंने वीडियो बनाई थी, और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर आप लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, शाहिदा परवीन भी हैं, सुनीता चन्ना जी हैं, शाइला जी हैं, शैला, ओ शैला रीना शर्मा जी हैं साजिद भाई कभी फालतू नहीं बोलते, ये इन्होंने बात की है और इन्होंने रखा है अपना पॉइंट और कहा है कि साजिद भाई कभी नहीं फालतू बोलते और टू द पॉइंट ही बात बोलते हैं, बट असरदार ही बोलता है असरदार ही उन्होंने जवाब दिया बाबा जी को। वैसे एक बात है कि इस पे बड़ा कड़ाड़ा जवाब आ जाए ना, कड़ाड़ा कड़ाड़ा सा अगर बाबा जी को किसी ने पढ़ के सुना दिया तो बहुत, अगर देखा जाए ना, ये मतलब चुभते हुए भी हैं और समझाने के लिए भी हैं और चुभने वाले भी हैं। जो साजिद भाई ने अल्फाज मतलब जो बोले हैं, जो बाबा जी को उन्होंने कुछ पॉइंट रखे हैं, समझे। तो वो जो उन्होंने बोला है, वो बोला तो बड़ा परफेक्ट है और अच्छे से ही उन्होंने अपने पॉइंट रखे हैं। मैं देख रही हूँ मेरे सामने फिर उनके कमेंट आ रहे हैं, तो फिर मैं आप लोगों को मज़ीद भी पढ़ के सुना देते हैं। उन्होंने कहा कि क्या ब्लॉग कर रखा है, कोई नहीं देखता व्लॉग आपके, मतलब अम्मा अब नहीं व्लॉग देखती, नॉट इंटरेस्टेड पे लगा दिया है सभी घर वालों ने आपको नॉट इंटरेस्टिंग पे लगा रखा है, आपकी कोई वीडियो नहीं देख रहे और ना ही सुन रहे हैं। आप मज़ीद ये ना बोले कि ब्लॉक अनब्लॉक करो और मैं बातें करना चाहता हूँ, फिर तुम पछताओगी, फिर तुम ये रोती रह जाओगी, फिर ये होगा वो होगा, मतलब अभी बचा ही क्या है कि जो पछताएंगी वो बल्कि आपने जो वीडियोस बनाई हैं उस पर वो जाहिर सी बात है, अब हाँ पछताना उनका बनता तो है कि अब क्या पछताएं जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बचा तो खैर कुछ भी नहीं है, जो बचा था वो लुटा ही दिया उन्होंने आपके लिए। लेकिन जो है इन्होंने वाज़ेह तौर पे साजिद भाई ने कहा है कि साफ लफ्ज़ों में इन्होंने बोला है कि भाई हमने सब ने नॉट इंटरेस्टिंग पे लगा दिया है घर वालों ने, जब तक कंट्रोवर्सी वाली वीडियो बनाते रहोगे अम्मा पर कोई बात नहीं करेंगे, जब तक इस चैनल को क्लोज नहीं करोगे तब तक कोई आपसे बात नहीं करेगा। अच्छा सॉरी भी इन्होंने लिखा है। अच्छा यहाँ पे जो है नीचे कमेंट साजिद भाई को आ रहे थे कि अच्छा इसका मतलब है अगर ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं, मतलब चैनल क्लोज कर देना और अम्मा पे बात ना करना, तो अगर ये चीज़ें कर देते हैं तो क्या फिर आप लोग सलाम दुआ रखेंगे? हाँ, फिर ये मार्जिन हो जाता है ना, रिश्तेदारी भी है ना, डबल रिश्तेदारियां हैं फ़ारूक के हवाले से भी। सलमा तो चलो उधर बैठी है, असगर भी उधर ही बैठे हैं सऊदी अरब, उन्होंने तो फिलहाल साइड ही है सारा सिस्टम, तो ना मरने में ना जीने में ना खुशी में ना गमी में उनका वो वाला हिसाब है, सही है ना। लेकिन यहाँ पे तो ये चीज़ें हैं ना, तो इसलिए जो है डबल रिश्ते आ जाते हैं। फिर जब तक मेन फितना और फसाद जो जड़ है वो है भी चैनल, क्योंकि चैनल पे वो लोग बैठ के धज्जियाँ ही उड़ा रहे हैं। मुझे अच्छी लगी वो क्या नाम है, चाचा अनवर ने ना एक 2-3 दिन पहले ना बात की है, उन्होंने कहा है कि क्या खाला जी का भाड़ा बना के रखा हुआ है, सब ने खाला जी का भाड़ा समझ रखा है और आते हैं, उसने चैनल बना के दिया और ये हम लोग जो हैं आते हैं और जो है पुठी सीधी हरकतें करते हैं और पुठी सीधी जो है चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं। कोई चैनल बेच रहा है तो कोई चैनल क्या कर रहा है, तो अच्छा खासा उसने यूट्यूब चैनल बना के दिया था और सीधा रास्ता भी सितारा ने बताया था कि सीधे रास्ते चलना है, आप लोगों ने सिर्फ व्लॉग बनाने हैं, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। लेकिन हमने क्या किया, सीधा रास्ते चलने के बजाय एक दूसरे पे रिएक्शन दिए, एक दूसरे को बुरा भला कहा और उन्होंने कहा कि सितारा ने हमें जो रास्ता दिखाया था हम सब वैसे नहीं चले, वो सीधा रास्ता चलती रही, वो कामयाब हो गई, लेकिन हम सब ने ख़राब कर दिया।
इस तरह से जो है वो बातें कुछ कर रहे थे। बाकी वो कह रहे थे कि अब यही बच्चे बच्चे हैं, जैसे कि सितारा ने विलेज वाला प्रोग्राम अब वो एक व्लॉग बनाया है और उसमें बड़े खूबसूरती से वो अपना व्लॉग बना रही थी और साथ में वो सुमेरा और जो है बाबर भी साथ था। तो बच्चों को देख के मुझे अच्छा लगता है, मैं बड़ा हूँ उनका। चचा जो है जाहिर सी बात है, तो वो अपने हिसाब से बात कर रहे थे कि मैं बड़ा हूँ, मुझे खुशी होती है कि सारे बच्चे जब इकट्ठे होते हैं। लेकिन क्या करें कि हमने ही अपनों को मतलब अपने ही अपनों को गिराते रहे और यहाँ पे मतलब अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। एक दूसरे को गिराने के चक्करों में सारा कुछ गंजा करके बैठ गए एक दूसरे को, सारे अलग तितर बितर हो गए सारे के सारे। बाकी वो अकबर साहब के बारे में भी बता रहे थे कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। भाई को मिला हूँ, तबीयत उसकी तो ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे उन्हें मिल के बहुत अच्छा लगा है, काफ़ी दिनों बाद मैं मिला हूँ। बाकी हमें यूट्यूब ने बर्बाद कर दिया है, हमारी इज्जतें भी गई, हमारी जो है मतलब हमारे अपने भी गए, हमारी इज्जतें भी गई। बात तो सही है कि इस YouTube चैनल की वजह से अगर एक बंदा सक्सेसफुल था उसको रहने देते कि भाई तू अपना काम कर दिए कर, लेकिन हमारे जो इख्तलाफात हैं वो हम बिहाइंड द कैमरा रखें। अब ये देखो मेरी बात सुने, मिसाल के तौर मैं हूँ, ठीक है, मेरे अगर फैमिली में कोई इख्तलाफात चल रहे हैं, हर बंदे के चलते भी हैं, ये भी याद रखिए। तो मिसाल के तौर अगर मेरे किसी से इख्तलाफात हैं रिश्तेदार से, उसने कोई कम बखत ही होगा, कोई मैं कहती हूँ कोई घटिया ही होगा जो ये हरकत करेगा, ये वाकई बड़ी घटिया हरकत है। अब वो देखेंगे कि यार ये यूट्यूब पे आती है, बड़ी बातें शतें कर रही होती है, ये है वो है, लेकिन हमारे जो अंदर से इख्तलाफ रिश्तेदारों में चल रहे होंगे वो चैनल बनाए और बैठ जाएं और कहें देखें जिसने नसीन ऐसी है तो फलानी ऐसी है, तो इसने तो ये किया, इसने वो किया, फलानी ऐसे ही बैठ जाए लंबी चौड़ी मारने के लिए। और फिर वो जो है उन्हें पता भी हो कि यार यूट्यूब चैनल से वो अर्न कर रही है, चलो भाई इसकी पब्लिक ख़राब करते हैं और इसकी जगह हम लेते हैं। सही है जी, हम नेक पारसा जो बैठे हैं हम लेते हैं और इसको जो है गिराते हैं। और ये कितना घटिया बात है भाई, हमारी जो पर्सनल बातें हैं, हमारी पर्सनल बातें हैं ना, अगर आप मेरे से मोटिवेट हो के यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं तो आप भी कोई अच्छा सा कंटेंट लेके आएँ और अच्छा सा कंटेंट चलाएं। वैसे तो सितारा ने सबको व्लॉगिंग का ही आइडिया दिया था, रिएक्शन का नहीं दिया था। उसने तो बाकायदा तौर पे रोका था रिएक्शन से सारे दूर रहें, हम बड़ी अच्छे अच्छे से व्लॉग बनाते हैं और जो है अच्छे अच्छे से जैसे पार्टियां वगैरह भी करना शुरू हो गए थे। जो लोग एक दूसरे को छुट्टी कभी कभार मिलते थे और कभी कभार ही वो खाने शाने बना के एक दूसरे के घर खा लिए या दावत दे दी या कहीं घूमने कभी कभार चले गए। तो अल्लाह ताला ने ऐसा हाथ पकड़ा कि सब अफोर्ड करना शुरू हो गया। जैसे नाना अच्छा खासा 7-8 लाख मंथली तो वो सुनने में आया था वो कमा रही थी। उसके बाद डीडी बीबी हो गए, उन्होंने भी खूब अच्छा सा मतलब उन्होंने भी अर्न किया, घर बनाया, गाड़ियाँ ली, गोल्ड शोल्ड बनाते थे, अक्सर हमने खरीदते हुए इन लोगों को देखा, बहुत आगे तक चले गए थे। इसी तरह सलमा के भी हालात माड़े थे पहले, फिर उसने भी चैनल खोला और उसके बाद उसके भी हालात बदलना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या खच पड़ी और फिर ये मामलात शुरू हो गए, लड़ाइयाँ झगड़े। वहाँ से जो रिश्तेदारों की लड़ाई शुरू हुई आज तक चल रही है और सब ने यही कहा, खाला जी का भाड़ा ही बना दिया, जैसे चाचा अनवर कहते हैं। इज्जतें तो गई, इज्जतें भी गई और जो है सब कुछ मतलब चला गया, सब कुछ इन लोगों का चला गया, अपने भी बिखर गए, सारा कुछ अलग अलग हो गए, सारा कुछ चला गया। तो कहते हैं कि हम अगर सही चलते तो शायद ये सब ठीक चल रहा होता। अब कोई कहाँ और कोई कहाँ, सिर्फ चैनल की वजह से। और चैनल को इन्होंने खाला जी का बाड़ा बना दिया, दंगल बना दिया, दंगल यहाँ पे खेलना शुरू हो गए। तो यहाँ पे अभी भी अगर देखा जाए बाबा जी दंगल ही खेल रहे हैं बाबा जी भी दंगल ही खेल रहे हैं और वो उसी तरीके से वो लड़ाई के मूड में आते हैं। वो इसलिए भी टीज करते हैं कभी कभी कि भाई आ जरा लड़िए, आओ ना जरा मुझे देना जवाब, तुम मुझे दे जवाब। और साजिद तो अब क्या करते हैं, वो जाके शॉर्टकट में कमेंट करके निकल लेते हैं वो वीडियो ही नहीं बनाते। वो कहता पापा एन जी तेन में खुश रखना है, ठीक है जी, वो वीडियो नहीं बनाते। वो इस तरह से इन्हें टाल मटोल कर रहे हैं कि मैं जवाब नहीं देना, मैं ऐसे ही बस हूँ, मतलब यहाँ पे ही कमेंट करके जाऊँगा। तो वो खेलने का मौका नहीं दे रहे।
सही है जी, खेलने का मौका नहीं दे रहे, और इसलिए जो है ये बाबा जी मजीद कभी ढीले हो जाते हैं, कभी मतलब नरम मिजाजी में आ जाते हैं। टॉन्टिंग उनकी खड़ी है, लेकिन कभी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आके इन लोगों को एक किस्म से टीस कर रहे होते हैं। तो खैर इन्होंने तो सीधी सी बात की, इन्होंने कहा कि जब तक आप अम्मा पे नहीं रुकेंगे, जब तक मतलब फसाद की जड़ ही यही है ना कि चैनल जो कि चैनल पे आके आप हर मतलब कोई बात करने की है, कोई नहीं करने की, आके यहाँ पे बैठे हैं और बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, और अम्मा को मसीह टारगेट किए जा रहे हैं। तो इसलिए शायद वो मार्जिन देना चाह रहे हैं कि भाई जब चैनल से ही गायब हो जाएंगे, हाँ फिर आओ आप बैठो, सिर्फ हमारी हद तक। ये नहीं कि भाई कोई क्या कर रहा है, कोई क्या, उनके मुंह के ऊपर कैमरा मार के बैठे रहो और फिर जो है जैसे ही उनसे हटो, दूर हो, फिर उनके खिलाफ बोलना शुरू हो जाओ। तो ये तो फिर खतरनाक बात है। इसलिए साजिद साहब ने कहा, उन्होंने कहा कोई नहीं पछताएगा। अम्मा को बार बार कहते हो कि वो पछताएगी पछताएगी, मैं मर गया तो पछताएगी, तो कोई भी नहीं पछताता किसी के जाने से, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह पाक की अमानत है, हर एक ने वापस लौट के जाना है। अब किसी को रोना नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी दुख दिए हैं आपने। तो बिल्कुल ये जैसे सिस्टर ने कहा है ना, रीना शर्मा सिस्टर ने, कि भाई वो आता है दो टोक बात करता है, कोई भी जवाब देते हैं वो बड़ा सामने वाले बंदे को ठा करके जाके लगती है, बड़ा करारा जवाब देते हैं साजिद साहब, शॉर्ट जवाब देते हैं, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त जवाब देके जाते हैं। हम सभी को जो है खुश कर देते हैं, इम्प्रेस कर देते हैं, इसीलिए कम बोलो बट असरदार बोलो। बाबा रोज़ रोज़ बोलता है तो किसी को असर नहीं पड़ता। वेल डन साजिद भाई। और एक बात, और अगर अम्मा और सितारा के साथ साजिद भाई ना होते तो ये बाबा एंड फैमिली इनको कब का नोच के खा जाते हैं। ये चीज़ रीना जी आपने तो बड़ा कमाल कर दिया जी, सदके जावा तो कुर्बान जावा, क्या ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ दो टॉक तो आपने ही बात कर दी है साजिद भाई के बाद। तो ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। यहाँ पे फारूक भी होता ना, उसने भी कुछ नहीं कर सकना था, ये याद रखिएगा। थोड़ा नहीं टारगेट किया गया साजिद को, ताने मारे गए जानबूझ के कि भाई ये पीछे हट जाए, पीछे हट जाए, पीछे हट जाए। समझ आ रही है ना। साजिद को मतलब हटाने की बड़ी कोशिश की कि भाई वो उसको हम इतना शर्मिंदा कर दें, इतना उसको मतलब नीचे गिरा दें कि वो जो है बस शर्मिंदा सा होता फिरे, और कहे कि भाई मैं अगर सपोर्ट करूँगा तो मेरे, यहाँ तक कि उस पर इल्ज़ाम तक लगाना चाह रहे थे बाबा जी कि तू तो गैर महरम है उसका तू क्या लगता है, तू तो उसका कुछ लगता ही नहीं है, तुम्हारे साथ क्यों रहे। फिर लोगों ने समझाया, उन्होंने कहा बाबा फिर थोड़ा सा पढ़ ही लो, दामाद जो होता है वो तो बेटा होता है, बेटी का हस्बैंड है। और दूसरी बात, वो दामाद की कमाई तो खा नहीं रही, वो तो बेटी है, बेटी का तो फर्ज है, जैसे बेटे का फर्ज है वैसे बेटी का फर्ज है। और बेटी ससुराल वालों से तो नहीं लेके खाती, ऐसे ही है ना। तो वो अपना ही कमाती है, अपना ही खाती है। सही है जी। तो इसलिए वो अपनी वालदा पे खर्च करती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो ख्याल रख रही है। तो लेकिन वही वाली बात है ना, इनका मुद्दा ये था कि हम इस तरह के ताने दें और ये लोग साइड पे हो जाएं और इसको भेज दें नजमा के पास। फिर नजमा जाने अम्मा जाने, फिर सबको पता है अम्मा कहाँ रह सकेगी। नजमा तो घर टिकती नहीं है, नजमा तो कभी इधर होती है कभी उधर। फारूक जो होता है वो चोलिस्तान पड़ा होता है, अम्मा वहां जाके दीवारों के साथ टकरे मारती। तो इसलिए पत्थर कहते हैं एक जगह पे भारी होता है, तो वो सही है अपनी जगह पे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आफिया सलवास, बड़ा मुश्किल नाम है आपका नहीद फातिमा भी हैं। अच्छा, इन सब ने बहुत अप्रिशिएट किया है। शरिश्ती सिंह, इन्होंने भी जो है इन्होंने लिखा है बाबा का रिएक्शन सुन के मेरी भी सांस फूलना शुरू हो जाती है। रिवर्स देखिए मेरी बात सुने। रश्मि उपाध्याय सिस्टर भी हैं, पाम सिस्टर भी हैं, टेस्टी मसाला किचन, अच्छा वो ये भी है। साजिद ने अम्मा का कज़न ब्रदर और दामाद होने का अच्छा फ़र्ज निभाया है, हेड्स ऑफ यू साजिद भाई। बेबी खान भी हैं, यास्मीन करीम भी हैं। बाबा हर बात आके वाईटी पे बोल देता है जो दिल में है वो कहाँ रह गया होगा अब, मतलब जो भी इनके दिल में है अब कहाँ कोई कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा, वो भी आके खोल दें। JS सिस्टर, साजिद ने जिंदगी में शायद एक ही गलती की है
जसविंदर है, जसविंदर आप ही है ना? हाँ जसविंदर कौर है। कहती है साजिद ने जिंदगी में एक ही गलती की है, वो भी शायद उनके नसीब में लिखा था। वैसे साजिद भाई ने हमेशा समझदारी ही दिखाई है। वाह जी वाह, ये लो साजिद भाई आपकी बड़ी तारीफें हो रही हैं। चरणजीत सिस्टर बड़े अरसे बाद आप नज़र आ रही हैं। राधा गुरु सिस्टर हैं, वेलकम जानी। आपके तो आते रहते हैं कमेंट। साबिरा जी भी हैं, प्लीज़ बाबा जाओ जल्दी, आप बार बार कहते हो कि मैंने जाना है जाना है। नीड, अच्छा जी। ये तो पूरी तैयारी करके आती हैं साबिरा जी अगले बंदे को टोरने की। तलहा पटेल सिस्टर, साजिद इसका बहुत फनी है, सुनो जरा। इस तलहा पटेल सिस्टर का बड़ा फनी है। साजिद भाई ने एक हफ्ते का कोटा पानी दे दिया बाबा को। एक हफ्ते का पूरा रिएक्शन देता रहे। रूही स्टिच सिस्टर है, सही कहा साजिद भाई ने। प्रिया प्रिया विक्रम, अगर सितारा ने माँ जी को भेजा तो सितारा को अपनी माँ जी से हाथ धोना पड़ेगा। वो नहीं भेजेगी, अम्मा को भी पता है, मुझे भी हाथ धोना पड़ेगा। नहीं जानू, नहीं भेजेंगी प्रिया। प्रिया 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 मुबारका गोंदल जी भी हमारे साथ है, नहीं भेजेगी जानू। पहले उन्होंने भेजा था ना, तो पहले सितारा और अम्मा जो है बाबा का कहना माना। सितारा ने टिकट करवाई, अम्मा को भेज दिया था। महीने 2 महीने के लिए बुलाया था। फिर उसके बाद 1 महीना गुजरा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, फिर अम्मा बोलना शुरू हो गई। अम्मा ने कहा अब तो मुझे जाना है। और इधर से कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, कुछ मसले चल रहे थे। हाँ, आयत का पैर नीचे सारा ख़राब हो गया था, सितारा बहुत परेशान थी। फिर मुस्तफ़ा का ऑपरेट हुआ था, इस तरह से कुछ चीज़ें चल रही थी। फिर जनाब वो रोला पड़ गया, कौसर की और सितारा की अनबन हो गई थी, मसले चल रहे थे। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी उस टाइम, सितारा बहुत ज़्यादा परेशान थी, अकेला फील कर रही थी। और उधर से अम्मा को भी जाहिर सी बातें नीड थी, उन्हें भी थोड़ा, जैसे हमने वीडियो में सुना भी सही कि भाई मेरा वो बड़ा ख्याल रखनी है, मैं यहाँ पे बहुत मुझे मुश्किल पेश आ रही हैं, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो, ठीक है। और बाबा जी रोक रहे थे कि टाल मटोल आए बाएँ शाएँ इधर उधर की बात कर रहे थे। तो इस तरह से बहुत बहुत मुश्किल हुई, अम्मा को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। और फिर आखिरकार खरूज लगवाया, बड़े तरीके से लगवाया। बाबा जी जो है रोकते रहे, नहीं ये वो आए बाएँ शाएँ, लेकिन अम्मा ने कहा अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे आए हुए, अब तो मुझे जाना ही जाना है, मैंने अब यहाँ पे नहीं रहना, लेकिन हाँ मैं मिलने ज़रूर आया करूँगी। देखें, अगर बाबा जी बिल्कुल ठीक चल रहे होते ना, तो अभी रमज़ान शरीफ अम्मा शायद वहीं पे होती। उम्रा के हवाले से वो इस तरह से वीज़ा उनका लग सकता था, तो फिर वो शायद वहाँ जाके रहती। अगर इनकी अनबन ना हुई होती, बाबा इनके ख़िलाफ़ रिएक्शन ना देता, या इनके बच्चे इनके अम्मा के ख़िलाफ़ रिएक्शन नहीं देते, सितारा के ख़िलाफ़ रिएक्शन ना देते, लेकिन इन सब ने क्या किया है, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, बाबा फैमिली ने और नजमा वालों ने। इन सब ने ना क्या किया है, साजिद पे, सितारा पे, अम्मा पे खूब वीडियोस बनाई हैं। फिर अब जाहिर सी बात है वो खुद ही समझदार हो गए हैं और चालाक हो गए हैं। तल्ख शमादान कहती हैं नौशीन बाबा अम्मा को इसलिए याद नहीं करता कि उसे अटैचमेंट है, वो निहायत ही सेल्फिश इंसान है, खुद पसंद इंसान है, उसे सिर्फ अपने बुढ़ापे और बीमारी में सेव करने वाली मतलब एक नर्स चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने भी पॉइंट रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत अच्छा बोला है कि कोई अटैचमेंट नहीं है। उस वो बार बार बोल भी तो रहे हैं ना वीडियो में, मुसलसल यही बोल रहे हैं कि देखें मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है, मैं गिर गया था, मुझे कोई उठाने वाला नहीं था, फिर मैंने आवाज़ें लगाई। समझ आ रही है ना, वो तो बोल रहे हैं, बातों ही बातों में बीवी को मैसेज दे रहे हैं कि मुझे अब तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे अब उठाने वाला कोई नहीं है। पहले तो बीवी हर टाइम बैठी होती थी एक्टिव, उसको टाइम से दवाई खिला, उसको टाइम से कपड़े, खाना पीना बड़ा ख्याल रख रही थी।
SSJ कह रही है, अगर बाबा मरने वाले होता तो अल्लाह को याद करता। फुल ऑन स्क्रिप्टेड प्लानिंग बहू के साथ साजिद ने इस एज यूजुअल आके बोलती बंद कर दी। सदमा फिर से सदमे में। हरजीत कौर सिस्टर भी हमारे साथ हैं, मोहित जोहान भी हमारे साथ हैं, अब्दुल सत्तार भी हमारे साथ हैं। शैला जी कहती हैं नौशीन जी बिल्कुल सही कहा आपने, यही सोच थी हमारी जो जब ये कुछ भी ख्याल नहीं करती हैं सितारा के तो हम क्यों व्यूज़ दें उनको। गंदगी फैलाई बहुत ही, क्योंकि इनके साथ खड़ा नहीं रहा। 3-4 रिएक्शनिस्ट को छोड़ के बाबा जी को इंसाफ दिलवाने के लिए, मतलब इस तरह से वो कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई इन लोगों की इस तरह की हरकतें थी कि कोई भी अब इन लोगों के साथ नहीं खड़ा, कि भाई सारे ही छोड़ गए हैं बाबा को एक किस्म से। हाँ अच्छा जी, उसके बाद जो है कौन सा खजाना बाबा रखा है, बाबा जो अम्मा को बताना चाहता है। सुखजीत कहती है कौन सा खजाना छुपा के बैठे हैं। अरे खजाना वो और पूछना चाहते हैं, बेगम तेरे पास कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह गया तो मुझे दे दो। वैसे इनकी अब बड़ा ज़बरदस्त वैलिड पॉइंट है इनके पास भी। कहती कौन सा खजाना दबा के रखा है बाबा जो अम्मा को बताना चाहता है बच्चों को, जैसे कहते हैं ये चीज दे दे एक बात बताऊंगा। वही हरकत बाबा कर रहा है, राज की नाम से अम्मा को अनब्लॉक करा दे। मैंने स्टोरी लगाई है कल, पता नहीं आपको नज़र आएगी या नहीं, बड़ी ज़बरदस्त थी वो कॉल वाली। अच्छा जी, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ये कहती हैं कि भाई ये राज का नाम बता के कि मैंने एक राज दबाया हुआ है जो बताना चाहता हूँ, बस अनब्लॉक कर दे। अच्छा अनब्लॉक कर दे फिर हम बात करेंगे, फिर शायद हमारी सुलह हो जाए, ये भी बोला है उन्होंने। आप भूल रही हैं। सिल्वर लीलन सिस्टर है, रश्मा मर्चेंट है। रश्मा मर्चेंट कहती है नौशीन जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कहा वीडियो लंबी हो गई, लेकिन आपने जब भी बाबा पे वीडियो बनाई है, जब भी बात की है, वैलिड 100 वैलिड और फैक्ट बेस पे बात की है। आपने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। आज भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो है आपकी। इस तरह बात को समझने के लिए वीडियो बड़ी समझाने के लिए वीडियो वीडियो बनानी पड़े तो बना लिया करें, कोई बात नहीं। हम आपकी वीडियो बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच रश्मा सिस्टर। मेरी जान दी छोटी तो छोटी छोटी लव यू हो गया। अब आपकी तबीयत कैसी है ये भी बताएं साथ साथ। अच्छा रुखसाना हुसैन कहती हैं साजिद भाई ने तो बाबा को कमेंट करके कमाल धमाल धमाल कर दिया, अब बाबा बेहोश। अब यार उसका व्लॉग भी नहीं आया बाबा का, दिल करे मैं जब वीडियो बनाऊँ आया पढ़ाओ। अच्छा उसके बाद जो है लेकिन मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ उनका वीडियो नहीं आई हुई। अच्छा उन्होंने कहा कि कहाँ बाबा की दोस्ती है, आपने कहा बाबा की दोस्ती है वाईटी बालों से। नहीं नौशीन जी दोस्ती नहीं है, हकीकत ये है कि वाईटी भी बाबा के सिर वाईटी भी बाबा को सीरियस नहीं ले रहा। मैंने कहा ना कि पता नहीं बाबा की कौन सी यूट्यूब वालों से दोस्ती है, मुसलसल एक ही वीडियो रिपीट कर करके लगाते हैं, कोई और लगा दे फौरन फटाक से हो गया चैनल यूट्यूब फौरन। पहले बेहोशी, इनकी दफा तो बेहोशी की दुआ पी के वाईटी भी लेटा हुआ वाईटी वाले भी लेटे हुए हैं, लेकिन कोई और बेचारा होता तो उसका तो गया था वो रिपीट कंटेंट की वजह से। तो वाकई कुछ तो है। कहती है उनको सीरियस ही कोई नहीं ले रहा। नशीन जी सॉरी मैं लेट कमेंट कर रही हूँ। आपने कहा बाबा की दोस्ती वाइट, अच्छा ये 2 दफ़ा आपने लिखा है। अच्छा ये नोताबा, अच्छा ये नोताबा है। नोताबा बड़ा मुश्किल नाम है आपका। आपने यार कमाल का कमेंट किया ये वाईटी की दोस्ती वाला। सीरियस नहीं लेते। अबीरा ने भी लिखा हुआ है ये उन शोहरों में से है
बाबा जो सब कुछ खुद करके बीवी पे सारा इल्ज़ाम डाल देते हैं। अब बाबा यही जहर कर रहा है कि बीवी जालिम है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, तड़प रहा हूँ बात करने की को लेके, बीवी लिफ्ट नहीं करवा रही। न न न न न न न ये, हाँ, ये शो ये करवा रहा है, शो ये करवाते हैं इसी तरह से। लेकिन सबको पता है कि बाबा ने जब से ये घर की न्यूज़ सुनी है ना, तो वो अब तड़फ गए हैं कि यार ये तो अब पक्की पक्की अपने घर वाली हो जाएगी। अब इसका मतलब नो एंट्री नवाकोट, नो एंट्री सऊदी अरब मेरे पास। वो जो थोड़ा सा एक था ना मार्जिन, जो अम्मा ने कहा था कि मुझे जाने दो, खरूज लगवाने दो, मैं आती जाती रहा करूंगी। मजीद टैक्सेस जो पड़ते रहेंगे मेरे नाम पे, वो मैं नहीं करना चाहती। और फिर कफील की टेंशन अलग, बाबे को खुद नहीं हुई पड़ी बकौल बाबा के, तो फिर भी एक मार्जिन था, ठीक है। लेकिन अब ये घर की जो बात हुई है और जो अम्मा पे रिएक्शन गए, तो फिर उसके बाद अम्मा ने भी एक्शन ले लिया और सीरियस हो गई। अनुराधा जी भी हैं, जब बाबा के दिन नहीं बचे हैं, कबर देख रहे हैं वो, फिर लाइक सब्सक्राइब क्यों बोलते हैं? पता नहीं, वो इसलिए बोलते हैं क्या फ़ोन कबर में लेके जाएंगे, पता नहीं। वो कहते होंगे कि शायद वाईटी वाले कुछ वो बचे कुछ डॉलर जो हैं वो पूरे हो जाए भेज ही दें वहाँ पे। भाई वहाँ पे कुछ नहीं काम आना शायद परवीन वो भी यही कह रही हैं कि दोस्ती है इनकी, क्या है। अन्नू भी हैं सारी अच्छा ये गुस्से हैं बाबा से बहुत ज़्यादा अच्छा, जमजम कह रही नौशीन सिस्टर, आखिर टाइम में देखा था ना नजमा कितना गरूर घमंड में आ गई थी, पैसे बताना और कितनी बेइज्जत करती थी माँ जी और सितारा की, देखें आज चैनल से ही हाथ धो बैठे। हाँ ये तो है यार। अच्छा, उसके बाद नाज फातमा नौशीन सितारा, मेरा एक सवाल है कि ये बाबा एक की फर्स्ट वाइफ को भी इतना चाहता था जो इसके बच्चों की माँ थी? मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ यासीन साहब से खुन्नस की वजह से है और वो जज़ात पर बुढ़ापे की बुरी नज़र थी, सब देखा है और कुछ नहीं माँ जी पर इसकी बुरी नज़र थी। यासीन ज़िंदगी में बड़ी बुरी नज़र का इंसान है, ये इसलिए नहीं मिलते थे। हाँ, इनके और भी कुछ इख्तलाफात थे, कुछ पैसे शैसे खाए खुए हुए थे, कोई लेन देन था, कुछ प्रॉब्लम और भी इन लोगों के चल रहे थे। लेकिन ये तो है कि जैसे ही माँ जी बेवा हुई तो फ़ौरन से रिश्ता भेज दिया। तो इन लोगों को पता था वो नहीं मानेंगे, अम्मा भी नहीं मान रही थी और बाकी भी मतलब फ़ारूक वगैरह भी नहीं मान रहे थे। फिर इसने क्या किया, अपनी बेटी नजमा को ही सिखाया पढ़ाया और उनको, और ख़ुद भी साथ गए और अकबर चाचा को भी साथ लिया, भाइयों को भी साथ मिलाया ना कि मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, घर की बंदी है घर में पड़ी रहेगी, मेरा साथ दो। और इनको भाई जॉब करवानी थी, लोगों के घरों में काम करवाना था, इनको तो आदत हो चुकी थी। तो इसलिए भी कुछ ये होता है कि भाई अगले और नए लोग देखेंगे, उनमें से कोई औरत लेंगे, पता नहीं वो कैसे हों, वो हमें ही लूट के ना ले जाएं। तो ये घर की बंदी है, इसको जिस तरीके से जहाँ ढालेंगे ये वहाँ ढल जाएगी। समझ आ रही है ना? मिठाई अच्छा मिठाई कह रही हैं, बाबा को वाइफ के बारे में बोल के सिर्फ व्यूज़ लेने हैं और क्या। उषा सिंह भी हैं, बाबा को डॉलर चाहिए, अम्मा नहीं, उसे अम्मा के रूप में काम वाली चाहिए। अच्छा, बेबी खान है, रश्मि जोशी जी हैं, राधा जी हैं, और भी मंजुलाता जी भी हैं, रश्मि जोशी जी हैं, रश्मि उपाध्याय सिस्टर भी हैं। अच्छा, काफ़ी सारी हमारे साथ सिस्टर हैं, इनके ढेर सारे कमेंट है, अभी कुछ रह भी गए हैं मेरे से, मैं माजरत चाहती हूँ, वीडियो मेरी लंबी हो रही है। अच्छा जी, मैं वकार वालों के हवाले से भी आप लोगों को जो है अपडेट दे दूँ। वकार वालों ने, फातिमा ने जो है टाइटल लगाया हुआ था कि मैंने घर की हेल्प कर दी, इस तरह से करके जो है उसने टाइटल लगाया हुआ था और वीडियो में जनाब गुल्लक तोड़ी गई है। किसी का घर कहते हैं कि बन रहा है, उसके लिए जो है हम लोग गुल्लक तोड़ के पैसे
दे रहे हैं। अब गुल्लक में से 2,65,000 निकले हैं, 2.25 लाख रुपए निकले हैं। फाइनली गुल्लक तोड़ी और न्यू घर के लिए कितने पैसे निकाले। और जनाब अन्य तो कमाई लेने ने कुड़ी उन पे कंटेंट ही बना दिया। इनकी कोई अजीज़ है, वो घर बना रही हैं और उन्होंने कोई कमेटियाँ वगैरह डाली हुई थी, कोई कमेटी लेट देर सवेर हो गई है, उन्हें कमेटी नहीं मिल रही, कमेटी के पैसे, तो फिर उन्होंने इनसे उधार मांगे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, वकार कहता है मेरे पास नहीं है, अम्मा उनकी कहती मेरे पास नहीं है। तो फिर फातिमा जो है उसने कहा मेरी गुल्लक है, अब मैं वो तोड़ती हूँ, उसमें जितना पैसा होगा वो आपका। तो वो जो कमेटी उस लेडी को मिलनी थी जिनका घर बन रहा है, अब किनका घर बन रहा है, इनकी चाची दादी हैं जो भी हैं वो इन्होंने अभी रिवील नहीं किया, लेकिन इन्होंने गुल्लक तोड़ के 5-5 हज़ार वाले और हज़ार वाले जो हैं उसमें पैसे डाले हुए थे। 2 लाख से ऊपर, मतलब 2.25 लाख के करीब जो है पैसे निकले हैं और ये उनको देने जा रहे हैं। और ऐसे शो करा रहे हैं जैसे हम नया घर बना रहे हैं और गुल्लक तोड़ दी घर के लिए। गुल्लक से पैसे जोड़ के घर बनते तो फिर तो क्या ही बात थी, मौजें ही मौजें थी सबकी। तो ऐसा नहीं है, हाँ थोड़ा थोड़ा करके आप बंदा बनाना चाहे तो बना भी सकता है, हिम्मत ना हारे तो। लेकिन जो है खाली एक गुल्लक से तो कुछ नहीं होता ना, खजाने चाहिए, खजाने बाजी खजाने चाहिए। तो ये तो यहीं पे बैठी है, ये तो ट्रेन की टिकटें वगैरह नहीं हो गई थी इन लोगों की, फिर क्या हुआ। खैर ये जो है अलिशबा तो तकरीबन पहुंच गई, वो मैं काशिफ का जो है थंबनेल देख रही थी वो वहाँ पे पहुंच गई है, लेकिन ये मोहतरमा यहाँ बैठी है। इसकी माँ की आवाज़ में दम नहीं है लगता है, नजमा की आवाज़ में बेटा आ जा, बेटी ने कहा मैं नहीं आना तो खैर जाएगी तो सही कंटेंट बनता है इनका, चैनल बूस्ट करना है। 1-2 चैनल इनका मैच वगैरह चल रहे हैं और इन्होंने आई थिंक किराए पे दे दिया हुआ है, उस चैनल को किराए पे दे दिया हुआ है या फिर इन्होंने सेल कर दिया है। सेल का मतलब होता है पक्का पैसे लेके सेल कर देना, किराए का मतलब होता है कि आप वीडियोस चलाएं, जो अर्न करेंगे आधा आधा होगा। लेकिन जब आधा आधा होने की बारी होती है या अर्न होने की बारी होती है, वो सफाई हस्ती से मिट जाते हैं ऐसे चैनल। तो खैर वो किसी काम के नहीं रहते, तो स्ट्राइक वगैरह पड़ती हैं, आप कंटेंट किसी का चोरी कर रहे होते हैं तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। खैर नाजरीन, फिर लंबी वीडियो हो गई, इसके साथ ही अभी फिर मुझे इजाज़त दें। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।